बेटा आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? रेज योर हैंड। मैंने यहाँ पे जो स्क्रीन शेयर की है वो आप सभी को विजिबल है? रेज योर हैंड। ओके, सभी को विजिबल है, ठीक है। और जिनके पास बुक्स है वो बुक्स भी ओपन कर सकते हैं अपनी, ठीक है। आपके फर्स्ट चैप्टर का जो पेज है वो है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, ठीक है। 2 इंग्लिश की बुक्स है, एक है सप्लीमेंट्री रीडर है आपकी और एक लिटरेचर बुक है। तो आज हम हमारी इंग्लिश की बुक जो लिटरेचर बुक है उससे स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो आई थिंक ये सभी को विजिबल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब आप बोलेंगे मिस हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, इंग्लिश हमने स्टार्ट कर दिया, तो हम केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम आज इंग्लिश पढ़ने वाले हैं और कल से आपके दोनों ही लेक्चर लगेंगे। मतलब फर्स्ट जो लेक्चर लगेगा वो आपका इंग्लिश का लगेगा एंड द सेकंड केमिस्ट्री का, ठीक है। तो सभी लोग रेडी हैं, स्टार्ट करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, है ना। सबसे पहला जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर यू रीड, है ना। हमें चैप्टर पढ़ने के पहले यहाँ पे कुछ लाइंस दी हुई है, उन्हें पढ़ना है। क्या लिखा है? डिस्कस इन क्लास, क्लास में डिस्कस करना है। तो ठीक है, क्या है? डू यू लाइक होमवर्क? किसी को भी पसंद नहीं है होमवर्क। ये सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं है, मैं पर्टिकुलर आप सबसे भी पूछूं कि आपको होमवर्क करना पसंद है तो एक भी स्टूडेंट्स बोलेंगे, एक भी स्टूडेंट जो है वो नहीं बोलेगा कि मिस हमें पसंद है। पसंद है क्या किसी को होमवर्क करना? रेज हैंड करिए, किसी को पसंद है, अच्छा लगता है होमवर्क करना? मान लीजिए बहुत सारा होमवर्क दे दूं मैं आपको, बोलूं कि चलिए 5 चैप्टर्स ना राइट करना है एक साथ एक ही दिन में, तो सब क्या हो जाएंगे, बहुत मन में सोचने लगेंगे अरे बाप रे इतना सारा होमवर्क करना है ना। तो एक तरीके से कुछ ही बच्चे होंगे जिन्हें होमवर्क करना पसंद है, बाकी बच्चों को होमवर्क करना जो है वो अच्छा नहीं लगता है ना। तो यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम है पैट्रिक, ठीक है। तो उसे भी होमवर्क करना पसंद नहीं है। तो पहले तो हमें क्या पूछा है, देखो डू यू लाइक होमवर्क, क्या आपको होमवर्क करना पसंद है, ठीक है, आपको पसंद है। उसके बाद डू यू डू इट योरसेल्फ और डू यू गेट हेल्प, क्या आप खुद से होमवर्क करते हैं या फिर किसी की हेल्प लेते हैं। तो कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो कि खुद से अपना सारा होमवर्क जो है वो फिनिश करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने ब्रदर सिस्टर से होमवर्क करवाते हैं, ठीक है। उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा होमवर्क कर दीजिए, भैया हमारा होमवर्क कर दीजिए ना, दीदी हमारा होमवर्क कर दीजिए। या फिर कुछ फ्रेंड से भी होमवर्क करवाते हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे तो सेल्फ करते हैं और कुछ ना अपने ब्रदर सिस्टर या दूसरे अदर फ्रेंड्स की हेल्प लेते हैं, ठीक। What homework do you usually have? ज्यादातर आपको क्या होमवर्क मिलता है? ज्यादातर आपको दिया जाता है, सपोज करिए आप मैथमेटिक्स का कोई SW दिया हुआ है तो आपको बोला जाता है कि ये एक्सरसाइज करिए, है ना। तो इस तरीके से आपको होमवर्क दिया जाता है। तो चलिए अब हमें चैप्टर्स में क्या दिया हुआ है आगे देखते हैं। देखिए चैप्टर में हमें दिया हुआ है, जो चैप्टर का नाम है वो है Who did Patrick's homework? कि पैट्रिक्स का होमवर्क किसने किया, ठीक है। हमें इस चैप्टर में लास्ट में एंड में पता चलेगा कि पैट्रिक्स जो है वो एक बॉय है। यहाँ पे आप एक बॉय की पिक्चर देख रहे होंगे, ठीक है। ये बॉय जो है इसी का नाम पैट्रिक्स है, ठीक है। और इसी ने मतलब इसको होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसको होमवर्क करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एकदम जैसे वो आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो डेली होमवर्क करके नहीं लाते हैं, तो सेम ये भी ऐसा ही है, पैट्रिक भी वैसे ही है, इसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है ना। तो हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, तो पैट्रिक्स ने ना अपना होमवर्क कंप्लीट कर दिया था। इस चैप्टर में अभी आप पढ़ोगे ना तो देखोगे उसका होमवर्क कंप्लीट हो जाता है। तो वो होमवर्क किसने किया, तो वो होमवर्क किसने किया, जब हम ये स्टोरी देखेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि होमवर्क किसने किया है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि उसका होमवर्क किसने किया है। तो चलिए स्टार्ट करें चैप्टर, सभी रेडी हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक को होमवर्क करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। टू बोरिंग ही सेड, he played hockey and basketball and Nintendo instead। क्या था, देखो पैट्रिक को होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था, उसे बहुत बोरिंग लगता था होमवर्क वगैरह करना, है ना। वो कहता था उसे क्या अच्छा लगता था, वो क्या करता था, ही प्लेड हॉकी, वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, ठीक है।
नाइनटेंडो क्या होता है? एक वीडियो गेम होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं नाइनटेंडो, ठीक है। तो उसे हॉकी खेलना पसंद था, बास्केटबॉल खेलना पसंद था, वीडियो गेम खेलना पसंद था, ठीक है। तो ये सब चीजें उसे खेलना पसंद थी, लेकिन उसे होमवर्क करना बहुत बोरिंग लगता था। और पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक कभी अपना होमवर्क नहीं करता था, ठीक है। हिज टीचर टोल्ड हिम, उसके टीचर्स हमेशा उससे कहते रहते थे, जैसे कई आपकी क्लास में अगर कोई स्टूडेंट होमवर्क नहीं करता या आप नहीं करते तो आपके टीचर्स बोलते हैं ना कि बेटा पढ़ाई करो, SW करो, नहीं तो कुछ आएगा नहीं, कुछ सीखोगे नहीं, ऐसा होता है ना। तो वैसे जो पैट्रिक के टीचर्स थे ना, वो भी उससे बोलते रहते थे कि बेटा आप ना अपना होमवर्क किया करिए। देखिए क्या बोल रहे हैं, हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर उससे बोलते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वांट टू लर्न अ थिंग। अगर आप आपका होमवर्क नहीं करोगे, अपना होमवर्क करो, और अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो यू वांट टू लर्न अ थिंग, आप क्या करोगे, चीजें नहीं सीख पाओगे, ठीक है, मैथमेटिक्स के सम आपको नहीं आएंगे। उसके बाद एंड इज ट्रू, और ये सही भी था, समटाइम्स कभी कभी ही डिड फील लाइक एन इग्नोरिमस, ठीक है। अब क्या था देखो, उसे भी कभी कभी लगता था, समटाइम ही डिड फील लाइक ए इग्नोरिमस। इग्नोरिमस होता है मींस बेटा, जैसे सपोज करिए आप 6th क्लास में हैं, है ना। अब आपके 6th क्लास में कोई बच्चा, अगर कोई बच्चा है और उसे सब्ट्रैक्शन भी नहीं आता है ना, अब उसे सब्ट्रैक्शन भी नहीं आ रहा है, एडिशन भी नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, आप वो 6th क्लास में, तो उसे कैसा फील होगा कि मेरी क्लास के बच्चे तो देखिए इंटीजर्स कर लेते हैं। अभी आपने जैसे रोहित सर की क्लास में सीखा होगा इंटीजर्स वगैरह, है ना। तो वो उसे ऐसा फील होगा कि मुझे तो सच में, मैं 6th क्लास में हूँ, मुझे एडिशन भी नहीं आता है, सब्ट्रैक्शन भी नहीं आता है, और नहीं आता है। तो इग्नोरिमस मीन्स वही होता है बेटा कि क्या, एक ऐसा पर्सन जिसमें एजुकेशन की कमी हो, जिसे कुछ ना आता हो, ठीक है। तो जो पैट्रिक था उसे भी ऐसा ही फील होता था कि वो क्या है, इग्नोरिमस है, बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था, ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था, होमवर्क से उसे नफरत थी, ठीक है। आगे देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड बेटा। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है। देन वन डे, अच्छा आप सभी को ये जो स्क्रीन है उसमें ये वर्ड्स पढ़ पा रहे हैं ना, आप जो दिख रहे हैं, ठीक है ना। नहीं पढ़ पा रहे तो एक सेकेंड में इसे बड़ा करती हूँ, 1 मिनट। आई थिंक अब आपको विजिबल है ना, अब आपको विजिबल होगा, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। एक दिन क्या होता है, उसने देखा कि उसके वहां पे एक कैट थी, है ना। उस कैट, वहां पे उसने कैट जो है वो पाल रखी थी, और वो कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। तो वो क्या देखता है एक दिन कि जो कैट है वो क्या कर रही है, छोटी सी डॉल से क्या कर रही थी, खेल रही थी। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और ये पैट्रिक जाता है और उस कैट से क्या करता है, वो डॉल को छीन लेता है, ठीक है। ग्रैब्ड मींस होता है सडनली कोई चीज छीनना, ठीक है। किसी के पास होती है ना, तो आप देखते हैं ना, अगर जैसे आपके ब्रदर सिस्टर के पास आपका कोई टॉय ले लेते हैं, खेलने लग जाते हैं, तो आप कैसे फटक से छीन लेते हैं, उनसे ग्रैब कर लेते हैं कि ये तो मेरा है, आपने कैसे ले लिया, ठीक है। तो वैसे ही ग्रैब्ड इट अवे, तो जैसे ही वो कैट जो थी उस एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही थी, तो ही ग्रैब्ड इट अवे, उसने जल्दी से वो क्या कर ली, वो डॉल छीन ली, ठीक है, ले ली। उसके बाद क्या होता है, टू हिज सरप्राइज इट वाज नॉट अ डॉल। अब क्या होता है, पैट्रिक जो है सरप्राइज हो जाता है। क्यों सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि जो वो डॉल उसने ली है, ठीक है, इट वाज नॉट अ डॉल, वो तो डॉल है ही नहीं, ठीक है, वो तो डॉल है ही नहीं। तो देखिए क्या है फिर, वो आगे देखते हैं, वो डॉल नहीं है, वो जैसे यहाँ पे पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं है, आप लोगों की बुक में देख रहे होंगे, तो यहाँ पे छोटा सा एक टीनी मैन है, टीनी मैन एक छोटा सा आपको मैन दिखाई दे रहा होगा, कैप लगा रखी है ना, टीनी मैन करके। यहाँ पे पिक्चर जो है ये यहाँ पे क्लियर नहीं आई है, जिनके पास बुक्स है वो बुक्स में देखिएगा कि एक कैट है और पैट्रिक, और यहाँ पर एक टीनी मैन है ना, टीनी मैन है। तो चलिए, तो वो सरप्राइज हो जाता है। तो देखिए 1 सेकेंड,
एट ऑल, ठीक है। पीछे वाली लाइन क्या थी हमारी कि टू हिज सरप्राइज, पैट्रिक जो है वो सरप्राइज हो जाता है। इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल, मतलब वो क्या है, डॉल नहीं है, बट लेकिन अ मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज, लेकिन वो डॉल नहीं थी, डॉल नहीं थी तो क्या था, एक छोटा सा मैन था। टीनिएस्ट साइज मतलब बहुत स्मॉलेस्ट, बहुत छोटी साइज का, ठीक है। यहाँ पे जो टीनिएस्ट साइज लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है बहुत स्मॉल, ठीक है, स्मॉलेस्ट। तो वो तो डॉल तो नहीं थी, लेकिन फिर क्या था, बट अ मेन, एक मेन था जो कि क्या था, बहुत छोटी साइज का था, टीनिएस्ट साइज, ठीक है। अब वो मेन कैसा था, देखिए, he had a little wool shirt with old fashioned breeches and high tall hat much like a bitches, ठीक है। देखो क्या है, वो जो छोटा सा टीनियस साइज का जो मेन था, उसने क्या पहन रखा था, अ लिटिल वूल शर्ट। अब छोटा सा है तो छोटी सी ही शर्ट पहनेगा। वूल शर्ट मतलब, वूल मतलब जो कि हम जो हमारे ठंड के सीजन में वूली कपड़े पहनते हैं ना, ऊनी वाले वूल, ठीक है, वूलन कपड़े वही होते हैं वूल, ठीक है। तो उसने एक छोटी सी वूल शर्ट पहन रखी थी। और ब्रीचेस, ब्रीचेस मीन्स होता है जैसे ट्राउजर्स वगैरह होते हैं, शॉर्ट ट्राउजर्स होते हैं, उन्हें ब्रीचेस कहा जाता है। तो उसने एक लिटिल वूल शर्ट पहन रखी थी और ब्रीचेस पहन रखा था, ठीक है। एंड अ हाई टॉल हैट, और एक बड़ी सी लंबी सी कैप लगा रखी थी, हैट लगा रखी थी, ठीक है, मच लाइक अ बीचेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ब्रीचेस बीचेस जैसे मिक्सिंग वर्ड आ गए है ना, एक जैसे प्रोनाउंसिएशन जैसा हो रहा है इनका, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को कि एक जो पैट्रिक ने जब डॉल छीनी पेट से, तो वो सरप्राइज हो गया, उसने देखा कि वो तो डॉल तो है ही नहीं, वो तो क्या है, एक टीनियस मैन है, बहुत छोटी साइज का मैन है, जिसने क्या कर रखा है, एक वूल शर्ट पहन रखी है, ब्रीचेस पहन रखा है और एक लंबी सी कैप लगा रखी है, ठीक है। ही इल्ड मीन्स होता है चिल्लाना, क्राई करना, ठीक है। आप लोग कैसे क्लासरूम में चिल्लाते थे, है ना, जब टीचर नहीं होते थे तो आपस में अपने क्लासमेट्स के साथ बातें करने लग जाते थे, फ्रेंड्स के साथ बातें करने लग जाते थे और बहुत चिल्लाते थे, है ना। किसी को आवाज लगाना हो तो कैसे चिल्ला के आवाज लगाते थे, है ना। तो ही इल्ड मतलब वो चिल्लाया, क्राई किया, ठीक है। Save me, don't give me back to dead cat, क्या बोला उसने, किसने बोला, वो टीनियस मैन जो छोटा सा मैन था, वो बोलता है सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू डेड कैट, मुझे उस कैट के पास वापस मत देना, ठीक है। डोंट गिव मी बैक टू डेड कैट, मुझे उस कैट के पास मत देना, ठीक है। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट, वो क्या बोलता है, जो टीनियस मैन है वो क्या बोलता है, आई विल ग्रांट यू अ विश, कि मैं, ग्रांट मतलब होता है देना, गिफ्ट, टू गिव, ठीक है, किसी को देना कोई चीज, गिफ्ट देना, ग्रांट। तो आई विल ग्रांट यू अ विश, कि मैं तुम्हारी जो विश है वो पूरी करूंगा, तुम्हें विश दूंगा, ठीक है, तुम्हें गिफ्ट दूंगा, उपहार दूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं आपसे क्या करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। देखिए हमने 2 पैराग्राफ पढ़ लिए, इतना आप लोगों को समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है पैट्रिक could not believe how lucky he was, पैट्रिक को बिल्कुल अपने आप पे विश्वास नहीं हुआ, how lucky he was, उसे सरप्राइज हो गया कि वो कितना लकी था, ठीक है। कि पैट्रिक could not believe, पैट्रिक को जो है विश्वास नहीं हुआ, how lucky he was, कि वो कितना लकी है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। Here was the answer to all of his problem, अब यहाँ पर उसकी सभी प्रॉब्लम का क्या था, सॉल्यूशन था, वहां पे सभी उसकी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन था, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अरे इसकी प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि उसे होमवर्क करना पसंद नहीं था, है ना, तो उसे होमवर्क करना नहीं पसंद था, तो अब उसे यहाँ पर एक बॉय मिल गया, ठीक है, बॉय मिल गया मतलब टीनियस मैन मिल गया, है ना। तो अब उसकी प्रॉब्लम जो थी वो सारी उसका क्या मिल गया, यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया। तो अब उसके दिमाग में क्या आया कि मुझे जो होमवर्क करना पसंद नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा, इससे ना अब होमवर्क कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए आगे क्या होता है। सो ही सेड, तो उसने कहा, किसने कहा, पैट्रिक ने कहा, ठीक है। ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 डेज। तो देखिए पैट्रिक क्या बोलता है कि ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, कि मैं सिर्फ एक ही कंडीशन पे आपकी जो ये शर्त है वो पूरी करूंगा, कि आप क्या करना, मेरे सेमेस्टर के एंड तक, मतलब देखिए
सेमेस्टर्स क्या होते हैं, आपके जैसे कोई ब्रदर सिस्टर हो तो पता हो कि जैसे सेमेस्टर क्या होते हैं, एक रूटीन बोल सकते हैं आपकी, एक शेड्यूल होता है कि उसी सेमेस्टर में आपके एग्जाम्स हो जाते हैं, फिर आपको सेकंड क्लास में जा पाते हैं। जैसे अभी तो आपका एक ईयर का पूरा शेड्यूल होता है, एक ईयर आपको पढ़ाई करनी रहती है, फिर मार्च में आपकी एग्जाम होती है, मार्च अप्रैल में फिर आप नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, है ना। तो सेमेस्टर 6 मंथ का होता है ना, 6 से 7 मंथ का होता है। तो वही था, देखिए क्या बोल रहा है कि मैं सिर्फ आपकी एक ही कंडीशन पे हेल्प करूंगा कि सेमेस्टर के एंड तक, और सेमेस्टर के एंड होने में कितने दिन बाकी थे अभी, 35 डेज, ठीक है। तो सेमेस्टर के एंड तक अगर आप मेरा होमवर्क कर दोगे तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। देखिए ये लिखा है ना, ओनली सिर्फ इफ यू डू ऑल माय होमवर्क, यदि आप मेरा सारा होमवर्क करते हो टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर के एंड तक, दैट्स 35 डेज, जो कि कितने हैं, 35 डेज हैं, ठीक है। इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब, यदि आप अच्छा काम करोगे तो आई कुड इवन गेट एज, ठीक है। तो हो सकता है कि मुझे क्या मिल जाए, ग्रेड कितने मिल जाए, ए ग्रेड मिल जाए, ठीक है। कि हो सकता है मुझे क्या ग्रेड मिल जाए, पढ़ाई में क्या ग्रेड मिल जाए, ए ग्रेड मिल जाए, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं फोर्थ जो है वो क्या बोल रहा है ना। फोर्थ में क्या होता है, द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्ट्रॉट थ्रोन इन द हैम्पर। देखिए अब यहाँ पे बहुत सारे वर्ड आए हैं जो कि आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे कि उनका मीनिंग क्या है। देखिए द लिटिल मैन फेस, लिटिल मैन का जो फेस है वो रिंकल्ड, रिंकल्ड मीन्स होता है क्या करना, जैसे सुकूनना बोल सकते हैं। आपको जैसे कोई काम पसंद नहीं है और मम्मी बोल देते हैं या टीचर बोल देते हैं कि बेटा ये काम करो, तो आप कैसे अपना मुंह बनाने लग जाते हैं, बिल्कुल आंख जो है वो सिकुड़ने लग जाते हैं, ऐसे करते हैं, वही होता है रिंकल। रिंकल्स में होता है स्लाइटली फोल्ड, मतलब मुंह सिकुड़ना, ठीक है। लाइक अ डिस्क्लॉथ, डिस्क्लॉथ मीन्स होता है बेटा, जैसे क्या होता है, आप क्या करते हैं, कपड़े जब वॉश करते हैं तो वॉश करने के बाद जब मम्मी उसको निचोड़ती हैं तो निचोड़ने में कैसा हो जाता है क्लॉथ, तो उसी तरीके का मुंह बनाया। थ्रोन इन द हैम्पर, हैम्पर मतलब बास्केट में डालने के पहले, बकेट में, जैसे सपोज करिए ऐसे समझिए, मम्मी ने कपड़े वॉश किए है ना, वॉश करने के बाद उसे निचोड़ कर कैसे रख देते हैं बकेट में, हैम्पर यानी बकेट में रखा हुआ जैसे, ठीक है। तो उस तरीके का मुंह बनाया। ये लाइन आपको समझ में आई, देखिए क्या है, द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड, जो लिटिल मैन था, जो क्या बोलते हैं, छोटा सा जो मैन था, उसका फेस कैसा बना, रिंकल्ड। रिंकल्ड कैसा होता है, रिंकल लाइक कैसे, जैसे कि डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, जैसे कपड़ों को जो निचोड़ कर हम हैम्पर बकेट में डाल देते हैं तो कपड़े कैसे सीलन वो सुकड़े सुकड़े से नजर आते हैं, वैसे ही उसने अपना फेस बनाया, ठीक है। आगे देखते हैं, he kicked his leg, तो उसको बहुत गुस्सा आया, किसको, लिटिल मैन को, कि ये तो मुझे काम दे रहा है। तो उसने क्या किया, he kicked his leg, उसने क्या किया, अपने लेग को क्या किया, किक किया गुस्से में, एंड doubled his fists, और उसने क्या किया, अपने हैंड्स को फिस्ट किया। फिस्ट मतलब होता है जैसे आप किसी को लड़ाई करने जाते हैं तो कैसे मुक्का बना के तैयारी कर लेते हैं, है ना, मुक्का बना के ऐसे तैयारी कर लेते हैं। तो उसने वही पहले अपना लेग जो है वो किक किया और उसके बाद उसने जैसे लड़ाई करने में मुक्के बनाते हैं उस तरीके से उसने हैंड बनाया, ठीक है। एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्क्रॉल्ड एंड प्योर्ड हिज लिप्स, ठीक है। अब यहाँ पे 3 वर्ड्स आए हैं, ग्रीमेस्ड, स्क्वेल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, मतलब ग्रीमेस्ड मीन्स होता है मुंह बनाना। यहाँ पे बेटा तीनों का मीन्स है मुंह बनाना, ग्रीमेस्ड मीन्स भी मुंह बनाना होता है, उसके बाद क्या बोलते हैं ये स्क्वेल्ड मीन्स भी होता है मुंह बनाना, ठीक है, मुंह सिकोड़ना। और ये लिप्स जैसे लिप्स चबाते ना, लिप्स होठ सिकोड़ना, प्योर्स मतलब होठ सिकोड़ना, ठीक है। तो ये सब जो है उसने किए, किसने, लिटिल मैन ने, है ना, लिटिल मैन ने ग्रीमेस किया, मुंह बनाया, मुंह सिकोड़ा, ठीक है। हाँ सिकोड़ा और लिप्स सिकोड़े, ठीक है। ओ आई एम क्योर्स, क्योर्स मींस शापी, किसी को जैसे श्राप दे दो ना, टीवीओ में देखा ही होगा श्राप देना क्या होता है। तो वो लिटिल मैन को क्या लगता है, ओ एम आई क्योर्स, क्या मैं श्रापित हूँ, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं ये काम करूंगा, ठीक है। तो आगे भी पढ़ना है कि यही स्टॉप करें, हाँ आगे भी पढ़ना है कि यही स्टॉप करें, कल पढ़े आगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज हम ये इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, फिर आगे की स्टोरी हम कल देखेंगे। आज आपका वर्क ये रहेगा कि